हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम स्वरूप कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है वो 1834 की है, सुपर विंटेज गेम। और उस जमाने के अघोषित वर्ल्ड चैंपियन ला बोर्दनियास, जो भी इसे प्रोनाउंस करेंगे, उनकी ये गेम है। और इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर मैकडोनेल। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को करते हैं शुरू। E4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर मैकडोनल ने शुरू किया, तो लुइस चार्ल्स ला बोर्दानियस ने किया E6, F4, देन D5, E5, तो C5। सिसिलियन डिफेंस काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन कुछ अलग ही वेरिएशन है ये। नाइट F3, नाइट C6, C3, तो F6। यहाँ पर सेंटर में कुछ पॉन एक्सचेंज की कोशिश की, इसी तरह से नाइट डेवलप हो सके यहाँ पर ब्लैक का। लेकिन नाइट A3 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, और व्हाइट का इरादा क्या है, इस नाइट की पोजीशन को किस तरह से इंप्रूव करने का है। या माइट भी ये डी पॉन आगे पुश हो सकता है, और उसके बाद नाइट की पोजीशन को कुछ D4 स्क्वायर पर भी इंप्रूव किया जा सकता है। खैर, पहले यहाँ ब्लैक का मूव है, ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को H6 स्क्वायर पर रखा, और अब ये नाइट कहाँ जाने वाला है। कुछ पोटेंशियल मूव तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। माइट बी F7, माइट बी F5, नाइट C2 व्हाइट का मूव है, नाइट F7 ब्लैक का मूव है। एक्सपेक्टेड थे दोनों मूव। D4 हुआ, देन हुआ क्वीन B6, और यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट चाहे तो E टेक्स F6 कर सकता है। G टेक्स F6 जो गेम में खेली गई थी, उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बनाया जा सकता है यहाँ इस गेम में। लेकिन नाइट को E3 स्क्वायर पर पहले यहाँ व्हाइट ने लिया। देन हुआ C टेक्स D4, C टेक्स D4, देन बिशप B4 चेक। चलिए फाइनली कोई तो पीस एक चेक के साथ यहाँ ब्लैक का डेवलप हुआ। किंग गया F2 स्क्वायर पर। वैसे अगर यहाँ एक्सचेंज हो भी जाए तो प्रॉब्लम तो थी नहीं, पर देखते हैं। F टेक्स C5, F टेक्स C5, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। और कैसल करने का बेनिफिट क्या हुआ, किंग के सामने एग्जैक्टली किंग आ ही चुका है। और क्यों नहीं यहाँ व्हाइट अपने किंग को वापस, फिर रुक नहीं डेवलप होगा, और जो क्वीन की थ्रेट है वो अलग से है ही फिलहाल। खैर, किंग G3 स्क्वायर पर पहले यहाँ व्हाइट ने लिया, देन हुआ क्वीन C5। और फ्रेंड्स, क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ मूव को देखें तो दिखने में ही यहीं से ऐसा लगता है कि शायद इस E5 स्क्वायर पर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने यहाँ H4 पॉन को पुश किया, नाइट टेक्स C5। ये मुझे उम्मीद थी, नाइट टेक्स C5, नाइट टेक्स C5। एक अपने पीस को देकर दो पॉन्स, एक नाइट को देकर दो पॉन्स यहाँ ब्लैक ने लिए हैं। और किंग की पोजीशन में बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा। किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स F3। और अगर यहाँ क्वीन टेक्स F3 हो जाएगा तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि चेकमेट किसी तरह से बची जा सकती है। डिस्कवर्ड चेक जब बिशप से आएगी तो ओके, नाइट बीच में आ सकता है, लेकिन उसके बाद ये एच पॉन आगे पुश हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत रहने वाली है। खैर, G टेक्स F3 यहाँ व्हाइट ने किया टू बी ऑन सेफर साइड। D4 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट गया G4 स्क्वायर पर। थोड़ा वीक मूव है, एच पॉन आगे पुश होना ही होना है। ये नाइट गया F2 स्क्वायर पर। मुझे अभी भी E5 विद डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिलहाल व्हाइट का एक किंग G2 स्क्वायर पर सेफली जा सकता है। इसके बाद बिशप, चलिए छोड़िए, गेम को देखते हैं। यहाँ क्वीन E5 पहले ब्लैक ने किया, देन बिशप D3, तो बिशप D6। यहाँ पर लुइस का मूव है, और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। तो फोर्स्ड मूव है वैसे तो मेरी नजर में, यहाँ कुछ एक उनमें से एक फोर्स्ड मूव इस डिफेंस का, उनमें से एक मूव तो मुझे यहाँ इस F पॉन को पुश करना नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे भी बढ़ाएं तो रुक टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, चेकमेट की थ्रेट अभी भी होगी। किंग मूव हो गया तो उसके बाद बिशप डेवलप होगा चेक के लिए। ठीक है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर नाइट को G4 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया, और व्हाइट ने यहाँ इस G3 स्क्वायर को डिफेंस किया अपने नाइट से। तो ऑब्वियस मूव है बिशप का C7। मुझे लगा D7, कुछ इस तरह के मूव्स आ सकते हैं। चलिए, किंग G2, ठीक है, बिशप गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, तो क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई F5 स्क्वायर पर। ये थोड़ा
मेरी नजर में वीक मूव है, क्योंकि यहाँ ये डिस्कवर्ड अटैक के पोटेंशियल थ्रेट्स रहने वाली है, खासकर इस क्वीन के ऊपर। नाइट G5 यही मूव आया वाइट का, हटाना ही पड़ेगा यहाँ इस पॉइंट से क्वीन को। तो क्या किया जाए? क्वीन G4 चेक किया जा सकता था, क्वीन टेक G4, H टेक G4, देन फर्दर ये गेम आगे बढ़ी जा सकती थी। लेकिन पता नहीं लुइस चार्ल्स को यहाँ क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पहले तो एक चेक दी, बिशप C6 चेक, और इस चेक से बचने के लिए किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G4 चेक, क्वीन टेक G4, H टेक G4 और क्वीन एक्सचेंज हुई, रुक गया H2 स्क्वायर पर। रुक को बचाने की जल्दी, चलिए बिशप D5, जैसे यहाँ इस डेंजरस पॉन का भी जो डिफेंस करना था, देन हुआ H5। फ्रेंड्स यहाँ अगर आप इस पोजीशन को देखें व्हाइट की, तो ये मुझे काफी डेडली लग तो रही है, लेकिन रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा हुआ है। वेल अभी यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स F4, तो लुइस के लिए काफी अच्छा मूव था। बिशप टेक्स F4, रुक टेक्स F4, एक पॉन जीतने का मौका मिलता और उसके बाद फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन टू माय सरप्राइज यहाँ लुइस चार्ल्स ने किया रुक टेक्स F4, अपना एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया, बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, और अब अगर हम मटेरियल काउंट करें तो बिशप पेयर का एडवांटेज ब्लैक के पास है, और यहाँ इन दो कनेक्टेड पासर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज यहाँ ब्लैक के पास आने वाला है। नाइट E4, देन बिशप E3 चेक। यहाँ पर और क्या काम किया जा सकता था? बिशप टेक्स H2 बिल्कुल ऑन था, क्यों नहीं किया? चलिए देखते हैं। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग मूव था बिशप E3 चेक का, तो किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन रुक F8, और अगले मूव में चूंकि ये नाइट पिन है तो डेंजरस अटैक हो सकता है, तो रुक F1 व्हाइट ने किया। देन यहाँ बिशप टेक्स A2 की ऑप्शन है, लेकिन लुइस ने यहाँ इतने, मैं कहूंगा, सॉफ्ट मूव नहीं खेले। उन्होंने यहाँ पहले अपने रुक को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और रुक के F5 स्क्वायर पर जाने की वजह क्या है कि अगर व्हाइट यहाँ रुक एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ ये दो स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड पासेस ब्लैक के पास होंगे। वेल रुक एट H गोज टू H1, दैट्स ओके, यहाँ भी ठीक है। देन रुक गया E5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक की गेम प्लान्स बहुत जबरदस्त है। उन्होंने यहाँ इस पिन नाइट पर, जिस पर उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक बना लिया। ये नाइट तो कम से कम और कह सकते हैं कि व्हाइट के हाथों से गया। किंग गया G3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, रुक टेक्स E4। एक कंप्लीट पीस का फिलहाल फायदा यहाँ पर मिला लुइस चार्ल्स को, और सेंटर के दो कनेक्टेड पासर्स उन्हें यहाँ क्लियरली एडवांटेज के साथ मिल चुके हैं। रुक H4 यहाँ पर व्हाइट का मूव है, देन हुआ E5, रुक टेक्स G4, देन बिशप F4 चेक। यहाँ रुक एक्सचेंज करने का समय भी नहीं है ठीक। किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन रुक E3 चेक, तो किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ D3, और अगले मूव में यहाँ एक और चेक मेट की थ्रेट है, नॉट एग्जैक्टली चेकमेट, चेक की थ्रेट है। तो रुक गया F1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये मूव भी काफी डेंजरस हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है। रुक E2 चेक, पहले यहाँ ब्लैक का मूव आया, किंग मूव हुआ, और उसके बाद ये बिशप गया H6 स्क्वायर पर, और अब बस यहाँ इन दोनों पॉन्स को आगे बढ़ते हुए चलो, और अपने इस पासर को कम से कम सेकंड रैंक में पहुंचाकर व्हाइट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। फ्रेंड्स एंड गेम की बात करते हैं। यहाँ व्हाइट के पास ये 3 पॉन्स हैं, और वहीं ब्लैक के पास यहाँ पर हम 5 पॉन्स है। तो ये 5 पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। ऊपर से E4 का जब मूव यहाँ पर व्हाइट का आया, तो रुक टेक्स B2 करने का मौका ब्लैक को मिला। रुक टेक्स E5 हुआ, देन रुक टेक्स E2, और यहाँ ये पास व्हाइट के ऊपर इनफ है प्रेशर बनाने के लिए, खासकर जैसे ही ये D2 स्क्वायर पर पहुंचता है। तो क्या अभी इसी पॉइंट पर मैकडोनाल्ड को रुक D5 नहीं कर देना चाहिए था? आई थिंक कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ किंग G4 पहले व्हाइट ने किया, थोड़ा सा लेट हो गया। D2, देन रुक D5, रुक C2, देन रुक G3 स्क्वायर पर। मेरी नजर में थोड़े से मूव स्लो हो रहे हैं। B5 पॉन सेक्रीफाइस की कोशिश है, नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रुक टेक्स B5 होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सीधा D1 इक्वल्स क्वीन, और यहाँ क्वीन प्रमोट कर चुका होगा ब्लैक। खैर यहाँ इस पॉइंट पर पहले हुआ था
रुक एट जी गोज टू D3 और अपने रुक्स की बैटरी तैयार की। लगता तो है कि ये चीज मैनेज हो चुकी है पॉन प्रमोशन। देन रुक गया C1 स्क्वायर पर। वैसे इस बी पॉन को भी आगे पुश कर लेना चाहिए था, लेकिन रुक का C1 स्क्वायर पर जाना ये भी ठीक है। किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन किंग H7, रुक टेक्स D2 फाइनली करना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स D2, रुक टेक्स D2, देन A5। और इस A5 मूव के बाद जब ब्लैक ने चला तो यहाँ अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, माइनर पीसेस का ही इतना जबरदस्त प्रेशर रहा है यहाँ व्हाइट के ऊपर, और इसी वजह से क्या कमाल की गेम, और खासकर एंड गेम में किस तरह से अपने पास और स्पॉन का एडवांटेज को किस तरह से बनाया। एक्सचेंज डाउन होने के बावजूद भी पॉन जो अपने पॉन्स पासर थे वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, वो यहाँ हमें इस गेम में देखने को मिला। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्वरूप कुमार जी की वीडियो रिक्वेस्ट ये गेम बताई हुई आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जैस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।